नागपुर शहर में श्री राम नवमी के पावन अवसर को लेकर धार्मिक उत्साह चरम पर है। श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर द्वारा जारी पत्र के अनुसार इस वर्ष भी ऐतिहासिक श्री राम जन्मोत्सव और शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 29 मार्च को श्री राम नवमी का मुख्य उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी क्रम में 24 मार्च को सुबह 10 बजे मंदिर में सत्संग भवन में पत्र परिषद एवं स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिकों और श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया है। आयोजन समिति ने बताया है कि ये कार्यक्रम धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने का माध्यम बनेगा। अर्थात एक पीढ़ी की पूरी पीढ़ी गुजर गई और इस शोभा यात्रा में हम देखेंगे तो एक पीढ़ी में तीन पीढ़ियों का इस शोभा यात्रा को सहयोग मिला है। ऐसे अनेक परिवार शोभा यात्रा के प्रारंभ से लेकर के आज तक जुड़े हुए हैं। किसी भी आयोजन को अगर करना है तो उत्साह के साथ वो शुरू होता है, लेकिन वो कितने दिन चलेगा ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। हम हमारे मोहल्ले में गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, शारदा उत्सव जैसे उत्सव मनाते हैं। हमने अपने जीवन में अनेक मंडल शुरू होते हुए और समाप्त होते हुए देखे होंगे, कारण वहाँ किसी न किसी का नाम होता है और वो नाम के हटते बरोबर उत्सव समाप्त हो जाता है। लेकिन यह शोभा यात्रा केवल और केवल प्रभु के नाम से निकलती है। यहाँ सेवा देने वाले जितने हैं सारे के सारे राम सेवक होते हैं, किसी को भी कोई पद नहीं होता। इस दृष्टि से राम नाम के सहारे ही यह शोभा यात्रा अपनी 60वीं वर्षगांठ करने जा रही है। संपूर्ण भारतवर्ष में शायद जगन्नाथपुरी जी की यात्रा के बाद यह सांस्कृतिक समारोह के रूप में, धार्मिक समारोह के रूप में देश की सबसे बड़ी यात्रा है, ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है। वह वर्ष है और विगत इतने वर्षों से एक वटवृक्ष का रूप शोभा यात्रा ने ले लिया है। अपने नगर में यह शोभा यात्रा एक धार्मिक और सामंजस्यता का एक उदाहरण है। सभी प्रकार के, सभी पंथों के लोग शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं और धार्मिक सद्भावना इस शोभा यात्रा से आपको सब जगह देखने को मिलती है। कोई भी रहो, हिंदू, मुस्लिम, बाकी भी समाज के लोग इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। इस शोभा यात्रा की खासियत यह है कि नागपुर के हर व्यक्ति को यह लगता है कि ये शोभा यात्रा मेरी शोभा यात्रा है, मैंने इसमें कुछ कार्य करना चाहिए, कुछ हाथ-बार लगाना चाहिए। इस दृष्टि से एक धार्मिक सामंजस्यता, एक धार्मिक वातावरण नागपुर में होता है और मेरे ख्याल से धार्मिक शोभा यात्रा जो मंदिर से निकाली जाती है, जिसमें सर्वधर्म के लोग सम्मिलित होते हैं, यह देश की पहली बड़ी शोभा यात्रा है। इस बार नागपुर में कितनी संस्थाएं हैं जो सेवा देने के लिए उपस्थित रहेंगी? झांकियां करीबन 93 झांकियां हैं, जिसमें ट्रक मेंटेनेंस भी है, एम्बुलेंस भी है और मार्ग व्यवस्था में करीब 24,000 हमारे कार्यकर्ता हैं जो मार्ग को प्रशस्त करके चलते हैं। और उन 24,000 कार्यकर्ताओं विभिन्न संस्थाएं हैं, अनगिनत संस्थाएं हैं जो खाद्य सामग्री लाती है, बांटती है, उनको नाम की भी चिंता नहीं है और वो सेवा करके निकल जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की गई है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया गया है कि वे इस पावन अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और श्री राम के आशीर्वाद प्राप्त करें। रीता खरेतिया की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।